कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है कांवड़ यात्रा। जी हाँ, कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा के कई पहलू हैं। इसका सामाजिक पहलू भी है, इसका आर्थिक पहलू भी है और इन सबसे ऊपर इनका धार्मिक पहलू है। सामाजिक सरोकारों की बात करें तो ये नदियों का जल लेकर के अपने स्थान तक आना, जिससे कि इसको ये जो आपके आसपास की जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो सके, वहाँ पानी उनको मिल सके। और यही आर्थिक कारण भी है जिससे कि उसकी उपजाऊता बढ़ जाए और आप हमेशा से ऊर्जावान रहें, पृथ्वी आपकी ऊर्जा उपजाऊ रहे। बात धार्मिक पहलू की करें तो धार्मिक पहलू में कहा यह जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें समुद्र मंथन में विष निकला, विष को शंकर जी ने पी लिया, उसके बाद वो उनका कंठ जलने लगा, नीला पड़ने लगा, और ऐसे में फिर नदियों का जल उन पर छिड़का गया, तब जाकर के उनको कहीं शांति मिली। और यही कारण है कि आज भी हरिद्वार से जल लेकर के लोग अपने अपने स्थलों पर जाते हैं और जहाँ पर शिव की प्रतिमा है, जहाँ पर शिव की लिंग है, उस पर चढ़ाते हैं, जिससे कि शिव जी को शांति मिल सके। शिव जी सृष्टि का ही दूसरा रूप है और इस सृष्टि को जीवित रखने के लिए, इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए ये कांवड़ यात्रा की जाती है। हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर से ये धार्मिक लोग इस यात्रा को करते हैं। वो हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक जाकर के शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो ये, लेकिन पिछले 2 साल से इसको लेकर के काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है। पिछले साल कोरोना की जो दूसरी वेव थी उसके कारण इसको रद्द कर दिया गया था और इस साल भी उत्तराखंड ने इसको रद्द कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, चूंकि वो योगी हैं और इन धार्मिक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ पाबंदियों के साथ इसको करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन दूसरी ओर कोरोना की तीसरी वेव को देखते हुए इस पर कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। आईएमए ने साफ कर दिया है कि थर्ड वेव को देखते हुए इसे किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज नरीमन साहब ने स्वयं और उनकी बेंच ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और केंद्र की सरकार को नोटिस जारी कर दिया है कि आखिर ये यात्रा क्यों। अब हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि यात्रा बहुत अच्छी है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसके धार्मिक पहलू हैं और धर्म का पालन करना चाहिए, लोगों को धर्म का की मान्यता को बनाए रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कोरोना काल है, क्या इसमें ये ज़रूरी है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कोर्ट ने क्या क्या ये भी समझेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि कांवड़ संगठनों से बात कर कांवड़ यात्रा से जुड़ी तैयारियां हो गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी 25 तारीख से प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोविड नियमों का पालन हो और लोगों की आस्था का भी ध्यान रखा जाए। हमारी बातचीत जब उत्तराखंड से हुई थी तो उस समय उत्तराखंड ने अपने कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगाए थे और हमने अपना तैयारी कर ही लिया था। कांवड़ संगठन से बात करके पूरी तैयारी हमारी हो भी गई है। 25 तारीख के पहले जो भी हमको प्रिकॉशन लेने हैं, RT-PCR का जो प्रोटोकॉल है या एंटीजन का प्रोटोकॉल है, उसका टेस्टिंग कराना, दूरी बनाए रखना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम उसको ठीक प्रकार से इसका मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि ये तो एक आस्था का विषय है। और हर साल की तरह आज भी 25 तारीख से इस साल भी कोविड यात्रा प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये सुनिश्चित करना कि ये यात्रा भी हो, उनके आस्था का जो विषय है उस पर भी पूरा कोई ठेस न पहुँचे और साथ साथ में पूरा कोविड का प्रोटोकॉल को ध्यान देते हुए हम लोग इस काम को चलाएंगे। जहां एक ओर यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू कराने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी गलती को दोहराना नहीं चाहते।
भयानक कोरोना के दौर से गुजर चुके प्रदेश के लोगों को आस्था की वैतरणी के बहाने मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकते। यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आस्था के बहाने महामारी को न्योता नहीं दे सकते और यही कारण रहा कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया। देखिए, हम सभी से अपील करते हैं कि चूंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी तो। हालांकि प्रधानमंत्री भी खुद लोगों को कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सचेत कर चुके हैं और संदेश भी दे चुके हैं कि हिल स्टेशनों में भीड़ बढ़ाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन पीएम यूपी में कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने पर रोक लगाने का निर्देश क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं इसके पीछे 2022 के चुनाव तो नहीं? समाज के भी, सिविल सोसाइटी के लोग हो, धार्मिक समाज के जीवन के आगे मुखिया लोग हो, इन सब से बार बार ये बातें आती रहे, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। साथियों, ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कोरोना काल में अपनों को खो चुके लोग अभी जख्मों से उभर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से तीसरी लहर की आहट से लोगों में खौफ पैदा हो गया है। ऐसे में सरकार ने पंचायत चुनाव कराकर लोगों को खतरे में डाल दिया। हालांकि योगी फैक्टर ने कोरोना केसों पर अंकुश पाया, लेकिन एक बार फिर कांवड़ यात्रा शुरू करने के बाद खतरा मंडराने लगा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, कांवड़ यात्रा को लेकर के अलग अलग के अपने अपने व्यू हैं, अपने अपने विचार हैं और क्या है इस समग्रता में इसके क्या विचार हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में शालिनी मेंगी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका। और हमारे साथ में पीके गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत स्वागत है पीके गुप्ता साहब आपका। और पल्लवी जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, पल्लवी प्रताप सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, माफ करेगा सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। आपका भी बहुत स्वागत है पल्लवी जी। और साथ ही साथ में हमारे साथ में उत्तराखंड से कुंवर जितेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। कुंवर जितेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे शालिनी जी का। शालिनी जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस कांवड़ यात्रा के धार्मिक पहलू भी हैं, सामाजिक पहलू भी है और आर्थिक पहलू भी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कितनी आफत आई। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भीड़ बढ़ाने का मतलब है कि थर्ड वेव को इनवाइट करना। क्या कहेंगी आप? मतलब है थर्ड वेव को इनवाइट करना, इसीलिए योगी जी ने गाइडलाइन निकाली है, इसीलिए उन्होंने सख्ती की है कि भीड़ नहीं रहेगी। उसकी मीटिंग हुई है, पुलिस कर्मियों से अलग मीटिंग हुई है और जो आपके धार्मिक गुरु हैं उनसे अलग मीटिंग हुई है कि सारी व्यवस्था रहेगी। मंदिर के अंदर सिर्फ 5 लोग ही एक बार में जाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि जो दूसरे स्टेट से जुड़ेंगे उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होगा तभी वो जुड़ पाएंगे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। दूसरी चीज जो मैं ये बोलना चाहूंगी, आपने भी बताया जैसे सेकेंड वेव हमारे को बहुत ज्यादा हिट की थी, बहुत बुरा हाल हुआ था, शायद इसीलिए पिछले साल की कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया था या मना कर दिया गया था। लेकिन इस बार जो हम चीजें देख रहे हैं, तो अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ वो चीजें करते हैं तो शायद हम थर्ड वेव को इनवाइट ना करें। और एक और चीज आप देखिए, आपने जो सामाजिक पहलू बताया, धार्मिक पहलू बताया, मैं आर्थिक पहलू में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि कांवड़ यात्रा से सिर्फ धर्म की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कांवड़ यात्रा से सिर्फ समाज की नहीं, बल्कि वहां पर जो लोग जिनकी रोजी रोटी सिर्फ कांवड़ यात्रा से चलती थी, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ वो वहां के कपड़े सिलवाने से चलती थी, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको रोजी रोटी भी मिलेगी। वो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो योगी जी ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि हेल्प डेस्क होगी, आपके ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, RT-PCR टेस्ट होगा,
तो बाकी सारी चीजें भी तो गाइडलाइंस के थ्रू चल ही रही हैं, तो सिर्फ क्योंकि ये धर्म यात्रा है हम इसको बंद कर दें, ये तो कोई बात नहीं है। जहां आप सारी चीजें चला रहे हैं, जहां आप सोशल सिस्टम में भी आप वापस आ रहे हैं, एजुकेशनल सिस्टम में हम वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे हम सारे एग्जामिनेशन करा रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस लेके चला रहे हैं, तो वहां हम धर्म धर्म को कैसे निग्लेक्ट कर दें। तो उन्होंने यही बोला है कि ये धार्मिक यात्रा होगी, लेकिन विद फुल प्रिकॉशंस होगी, और इसका वो पूरे ध्यान प्रिकॉशन के रख रहे साथ, ठीक है हैं। शालिनी, प्रिकॉशन के साथ, ठीक है शालिनी जी। जी, आपका 1 मिनट का समय समाप्त हो गया, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ में। कुंवर जितेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश ने तो अलाउ कर दिया, योगी जी योगी हैं और वो धर्म को अच्छी तरीके से समझते हैं। धामी साहब को क्या हो गया है? धामी साहब ने तो अलाउ नहीं किया। तथ्य के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जैसा दूसरी लहर में जिस तरह से ये इन्फेक्शन फैला है कोरोना का, और ये सबसे ज्यादा डेथ्स इंडिया में पिछले जब दूसरी लहर के दौरान हुई है, तो निश्चित तौर पर अभी तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है कि तीसरा जो कोविड की तीसरी लहर है वो और थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस रूप में आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले धर्म भी वही सुरक्षित है जब मानव जाति सुरक्षित है, मानव की जान माल की सुरक्षा की जाए। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा धार्मिक कार्य माना जाएगा कि जब हम अपने जनमानस की, अपनी प्रजा की, अपने प्रदेशवासियों की, अपने देशवासियों की जान माल की सुरक्षा पूरी तरह से कर पाए। और कहीं ना कहीं उसमें जब हम ढील देते हैं तो कहीं ना कोई चूक अवश्य होती है। उस चूक का दुष्प्रभाव पिछली बार हम सब लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहले जान माल की सुरक्षा, अब उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें इंटरवीन हो गया है। तो निश्चित तौर पे हम सबको ये गंभीरता से सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, और इस सीरियस इशू के साथ किसी भी तरह की लापरवाही या हम थोड़ी सी भी ढील दें और उससे जान माल की हानि हो, तो ये किसी भी तरह से ये मानवता के लिए भी अच्छा नहीं होगा और ये धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं होगा। तो हमारा बस इतना निवेदन है कि इन चीजों की गंभीरता को समझते हुए हम इस चर्चा को उस रूप में करें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि जब व्यक्ति रहेगा तभी धर्म रहेगा, लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि जब धर्म रहेगा तभी देश रहेगा और तभी हम सब रहेंगे। अब ये बहुत बढ़िया, ये फिलॉसफी समझने की बात है। हमारे साथ में एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है यतीश्वरानंद जी आपका। नंदगिरी में बात कर रहा हूँ जी यतीश्वर जी, स्वामी यतीन्द्र गिरी जी, उत्तर प्रदेश ने तो शुरू कर दिया है, कांवड़ यात्रा की इजाज़त दे दी है, लेकिन उत्तराखंड में भी आप ही की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि पहले जान रहेगा तो तभी जहान रहेगा, क्या कहेंगे आप? इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दोनों आपस में बैठें और बातचीत करें, क्योंकि दोनों ही चीज बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं अपनी परंपराएं, अपना व्यवहार भी आवश्यक है और कहीं ना कहीं सुरक्षा भी पूरी तरह से बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश को इतनी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत उत्तरांचल को इसलिए हो सकती है कि सारा का सारा समूह एक ही जगह हरिद्वार में एकत्रित होगा, बाकी तो लोग चलते जाएंगे, अपने अपने स्थान चले जाएंगे। लेकिन जो उत्तराखंड सरकार को मैं समझता हूं कि भय लग रहा है, वो इसी बात का है कि कांवड़ का केंद्र बिंदु एक जगह रहेगा और एक जगह इतनी बड़ी संख्या में लोगों का रुकना, ये वास्तव में अपने आप में एक व्यवस्था को कैसे करेंगे। लेकिन कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर पूरे समय नहीं तो कम से कम 1 या 2 दिन के लिए इस यात्रा का समय घटाकर 1 या 2 दिन करना चाहिए। यतीन्द्र जी, स्वामी यतीन्द्र जी, आप किस फिलॉसफी पर विश्वास करते हैं? जान है तो जहान है, या धर्म है तभी देश है और तभी हम लोग हैं? दोनों ही चीज आवश्यक है। जान है तभी बाकी सारी चीज होंगी, और मनुष्य
मनुष्य जब धर्म के साथ जुड़ता है और धर्म युक्त व्यवहार करता है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, धर्म के अनुसार संस्कार सभ्यता को जीता है, तब वो मनुष्य कहलाता है। नहीं तो एक पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाए। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला धर्म है, और धर्म एक बड़ी विस्तृत व्याख्या है। धर्म को कोई केवल पूजा पाठ के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल उसको दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता धर्म को। बिल्कुल ठीक करें स्वामी यतीन्द्र यति जी, बिल्कुल ठीक करें। डॉक्टर पीके गुप्ता जी के पास चलेंगे। डॉक्टर पीके गुप्ता साहब, आईएमए ने इसका विरोध किया है कि कांवड़ यात्रा ना किया जाए, क्योंकि आप लोग साइंटिफिक तरीके से देखते हैं सेकेंड वेव में जो नुकसान हुआ जान माल का, शायद उसी के मद्देनजर आपने इस तरह की बात की है। क्या है आपका नजरिया? सूचना मिली और नेशनल आईएमए प्रेसिडेंट ने 12 तारीख को एक एडवाइजरी जारी की। उनका कहना है कि थर्ड वेव आने की पूरी संभावना है, और इस तरीके के जो आयोजन हो रहे हैं, धार्मिक उत्सव, लोगों का मिलना जुलना, पर्यटन स्थलों पर जाना, इस तरीके की जो भीड़ देखने को मिल रही है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ पर मास्किंग, इस तरीके की चीज़ें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा प्रभावित तो हेल्थ सेक्टर हो रहा है, होगा, आने की संभावना है उसकी। तो आईएमए ने बहुत पहले इस बात को इंगित कर दिया है कि इस तरह के आयोजन पे पूरे देश में पाबंदी लगनी चाहिए। सवाल यह है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो बहुत बड़ा आयोजन हुआ, कुंभ की बात शायद कर रहे हैं। ऑन पेपर जमीन पे कैसे उतरा आपने देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा किस तरह से टेस्ट हुए, टेस्ट होने के बाद उसका क्या रिजल्ट आया। तो जब मॉब होता है तो मॉब में आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने, चूंकि एक गलती कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, उत्तराखंड सरकार तो समझ गई। तो उत्तर प्रदेश में भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर ओवरबर्डन हो। निश्चित तौर पे जब क्राउड आता है, तो मॉब जब आता है, तो उसको आप समझा नहीं सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे अनलॉक खुला, लोग भीड़ में किस तरीके से जा रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ पुलिस प्रशासन सब कुछ होते हुए भी लोग रिवेंज ट्रेवल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये डराने वाला है, और एज ए डॉक्टर, एज ए आईएमए रिप्रेजेंटेटिव, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि पिछले साल जब कोरोना का इतना असर नहीं था तो बैन हुआ, तो व्हाई नॉट दिस ईयर? बिल्कुल बैन, ये अपने आप में एक बड़ी नजीर पेश की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जब पिछले साल बैन था, तो व्हाई नॉट दिस ईयर? द बैन शुड बी इम्पोज्ड ऑन दिस यात्रा। पल्लवी जी के पास चलेंगे। पल्लवी प्रताप जी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, अब उनकी बेंच ने, नरीमन जो जज हैं, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। दरअसल कोर्ट ने क्यों संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया, और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है इन सब चीजों को लेकर? जिसमें कि उन्होंने संज्ञान लिया है, इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज आर्टिकल निकला था, जो कि आज सुबह की हेडलाइन थी, जिसमें कि बहुत क्लियरली सबसे ऊपर प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था, जो कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स को दिया था, कि थर्ड वेव के लिए कोई भी किसी भी तरीके की मतलब कोई भी ऐसा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में ढिलाई नहीं दी जाएगी। और उसी के नीचे लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कांवड़ यात्रा के लिए प्रोसीड करेगी। तो उन्होंने उस पूरे पैराग्राफ को, द फर्स्ट जो पहली हेडलाइन है और जो दूसरी हेडलाइन है, उनको उन्होंने पूरे अपने 3 पन्ने के ऑर्डर में उसको एक्सट्रैक्ट किया है। उन्होंने कहा कि जब 2019 में जब कांवड़ यात्रा की गई थी, तो 3.5 करोड़ लोग इस यात्रा में पार्टिसिपेट किए थे, और अगर हम इन नंबर्स को अभी भी देखेंगे तो भी 1/3 लोग, लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं वो इस तरीके की यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से कोविड फैलने का बहुत मतलब थर्ड वेव और जल्दी आ जाएगी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद सितंबर तक आए। जैसे कुंभ मेले के टाइम में अचानक से जल्दी से आ गई थी, उसी तरीके से इस वक्त भी थर्ड वेव जल्दी आ सकती है। और उन्होंने इसी वजह से, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि मैं ये संज्ञान दे रहा हूँ
स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और यूनियन गवर्नमेंट तीनों को नोटिस इशू किया गया है और 16 तारीख को इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स की गई है, जिससे कि उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि 25/7 से ये यात्रा शुरू होनी है। इसलिए हम इसको एक टाइम बाउंड मैनर में इस केस को सुनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कौन से ऐसे प्रोसीजर्स या गाइडलाइंस लेके आ रही है जिसके बेसिस पे इतने सारे लोग जो कि एक जगह इकट्ठा होंगे उनके लिए किस तरीके का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा। तो उनको सबको निर्देश दिया गया है कि एफिडेविट फाइल करें। 16 तारीख को एफिडेविट फाइल करें जिससे कि शुक्रवार को सुनवाई हो सके। जी स्वामी यतीन्द्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने सुना कि पल्लवी जी कह रही हैं कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने संज्ञान लिया और कहा कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। जितना भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए लोग तो आएंगे ही इसमें। आपको नहीं लगता है कि ऐसे में जान की बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी हमको और इसीलिए इस पर रोक लगा देनी चाहिए फिलहाल? कोर्ट का बहुत आदर करता हूं और उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और वो चुप रहते हैं। अभी देश के अंदर चुनाव हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं लिया? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस बात का क्या जवाब देगा? बहुत सारी देश में ऐसी घटनाएं होती हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, हम व्यवस्था के साथ हैं, लेकिन जब कोई सनातन नहीं, लेकिन आपका लॉजिक एकदम दुरुस्त है स्वामी जी, आपका लॉजिक एकदम दुरुस्त है कि जब चुनाव हो सकते हैं 5 राज्यों में और तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता है? भी विषय आता है, होली आती है तो रंग ना खेलो, दिवाली आती है तो पटाखे ना छोड़ो, अरे भाई बकरा ईद आती है तो जीव हिंसा की बात क्यों नहीं आती है? और देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो ये भेदभाव क्यों होता है? मुझे आपत्ति इस पर है। और यात्रा पिछले नहीं, ठीक है, आपकी आपत्ति स्वामी जी, आपकी आपत्ति बिल्कुल जायज है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से थर्ड वेव अगर ये हुआ तो थर्ड वेव जो सितंबर तक आनी है वो अगस्त में ही आ जाएगी। पूरे समय कुंभ में रहा और रिपब्लिक भारत की डिबेट में मैं बैठा था और मैंने आंकड़े दिए थे। 12 दिन के अंदर उस समय 1400 केस हरिद्वार में कोविड के थे, जिसमें से 700 केस वो थे जो बॉर्डर पर चेक किए गए बाहर से आने वालों के, और वहीं से उनको वापस किया गया। 350 केस IIT रुड़की और 2 कॉलेजों के थे, और बाकी जो बचे केस थे वो पूरा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, ऋषिकेश, मुनि की रेती, स्वर्ग आश्रम, देवप्रयाग तक था। केवल इतने केस हरिद्वार में थे, लेकिन पूरे मीडिया में हरिद्वार को, कुंभ को ऐसा बदनाम करा कि जैसे कुंभ ने पूरे देश के अंदर उसको फैला दिया हो। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन नुकसान तो धार्मिक लोगों का भी हुआ ना, निर्वाणी अखाड़े के और कई धर्म गुरुओं को हमें खोना पड़ा। वो केवल हरिद्वार में या हरिद्वार के आसपास नहीं है। आज शांति है, लेकिन दक्षिण में कितने केस निकल रहे हैं, वहां तो हरिद्वार नहीं है, वहां तो कुंभ नहीं है जी। तो केवल एक किसी चीज को टारगेट करना, ये मुझे आपत्ति लगती है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं सर, आप स्वामी जी आपकी बात बिल्कुल जायज है, स्वामी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब हम इस महामारी से 2-4 हो रहे हैं, ऐसे में क्या ये धार्मिक यात्रा जरूरी है? क्या इसको 1 साल के लिए और नहीं रोका जा सकता है? मिलकर बात करें और सरकार जो भी फैसला लेगी, पिछले वर्ष सरकार ने फैसला लिया, एक भी कांवड़िया हरिद्वार नहीं आया, सनातन हिंदू संस्कृति के लोगों ने, जबकि हमको लगता था बॉर्डर पर खींचतान हो सकती है, लेकिन लोगों ने स्वतः कि नहीं जाना है। और इस बार भी मैं समझता हूं अगर
एक बार को सरकार धर्म गुरुओं से कहे कि आप अपील करें। बिल्कुल बिल्कुल मौजूद बात है। ये आपकी बात बिल्कुल बहुत मौजूद बात है कि अगर धर्म गुरु आह्वान करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होगा, उसका बहुत असर होगा और सरकार उसमें सम्मिलित भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक करें और अपने आप ही सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। स्वामी जी बने रहिए हमारे साथ में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। स्वामी यतीन्द्र जी ने बहुत शानदार बात की है कि अगर धर्म गुरुओं का सहारा लिया जाए और उनके द्वारा ये कहलाया जाए कि इस यात्रा को कम किया जाए या रोक दिया जाए तो शायद इसमें बाकी के जो पहलू हैं वो नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट को भी शायद संज्ञान नहीं लेना पड़ता और आईएमए की जो चिंता है उस आईएमए को चिंता भी अपनी जाहिर नहीं करनी पड़ती। लेकिन सरकार है तो सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम चर्चा जारी रखेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। शालिनी जी का रुख करेंगे। शालिनी जी, आपने देखा स्वामी यतीन्द्र जी कह रहे हैं कि सरकार को इसमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप धर्म गुरुओं को कहती तो वो इस यात्रा को संवार देते, यानी कि वो उनके कहने पर लोग आते नहीं यहाँ पर। की है धर्म गुरुओं से और उनसे बोला है कि आप कम से कम लोगों की संख्या को लेकर आए, और ये बात हो चुकी है कि मतलब वहां पर बहुत ज्यादा, जैसे कि मैम ने बताया कि पिछली बार 3.5 करोड़ थे, अभी
स्वामी जी ने भी बताया कि कुंभ में शालिनी जी सवाल ये उठता है कि आखिर यात्रा क्यों? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, जब कोरोना काल की तीसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर में हम लोगों ने इतना जान माल का नुकसान देखा, लोग तड़प तड़प के मर गए ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए। ऐसे में हम तीसरी लहर को इनवाइट क्यों करें इस यात्रा को लेकर? क्या इतनी जरूरी है ये यात्रा कि बिना इसके काम नहीं चलेगा? इस समय वैक्सीनेशन हो चुकी है। पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे पास वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। दूसरी चीज जो आपने बोली, क्या इतनी जरूरी है, तो प्रदीप जी मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि जहां पर आप बोलते हैं कि लॉकडाउन मत करिए, इकोनॉमी नीचे गिर रही है, जहां पर आप बोलते हैं एजुकेशन नीचे जा रही है, बच्चों के स्कूल खोले जाएं या बच्चों के एग्जाम कराए जाएं, सिर्फ धर्म की ही बात पे ये क्यों पूछा जाता है कि क्या ये इतना जरूरी है? हम हमेशा धर्म की ही बातों पे स्कूल बंद है, शालिनी जी स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है और आर्थिक पहिया एकदम थम गया है, काम ज्यादा कहीं नहीं हो रहा है जी। वैक्सीनेशंस भी हो रहे हैं धीरे धीरे। आपके जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स उनको ध्यान में रखते हुए दुकानों को भी खुलवाया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू का ड्यूरेशन भी जो है उसमें भी फ्लक्चुएशंस किए जा रहे हैं। तो चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, दोनों पहलुओं को देखा जा रहा है और वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है। मैं ये भी कहूंगी दूसरी लहर जो हमारे यहाँ आई है उसमें तो आपको इत्मीनान है, यानी कि आपकी सरकार को इत्मीनान है कि कोई भी घटना वहां घटने नहीं जा रही है, आप पूरा कंट्रोल कर लेंगी, पूरी जान लगा देंगे कि किसी तरफ से कोई घटना ना हो। शालिनी जी, उत्तराखंड सरकार डरी हुई है। पिछली बार उसने कुंभ की इजाजत दे दी थी और कुंभ में आरटीपीसीआर बहुत जरूरी था, बिना आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के वहां पर कोई एंट्री नहीं कर सकता था। लेकिन जिस तरह से नकली आरटीपीसीआर की रिपोर्ट वहां पर लाखों लोग लेके पहुंचे, उसके बाद जो वहां पर हुआ वो सबके सामने है। वो भी थे वहां पर, जो जितने संक्रमित लोग थे उनके भी आंकड़े आपको दिए, जिसमें से सिर्फ 350 लोग थे। क्या ये कहना सही है कि सिर्फ कुंभ की वजह से उत्तराखंड ने झेला? क्योंकि वो दिखा वहां जी। आंकड़ों पर एतबार नहीं होता ना, कोई भी सरकार आंकड़े प्रस्तुत करती है तो उस पर एतबार नहीं होता है। जिस तरह से लोगों की जान गई और आप देखें बेड ना होने की वजह से और ऑक्सीजन ना होने की वजह से, आपको लगता है कि ये इतना जरूरी है क्या? सवाल यही, सुप्रीम कोर्ट भी सवाल यही पूछ रहा है। बात से कि बहुत ज्यादा जो है मेडिकल सेक्टर को बहुत ओवरलोड किया गया। जो इस बार काम किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, बेड्स की व्यवस्था भी करी जा रही है, ऑक्सीजन कितनी हमारे पास आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया है बिल्कुल सही उठाया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ऐसी क्या गाइडलाइंस आप फॉलो करेंगे जिसके तहत आप ये आश्वासन दिला सके कि कोविड संक्रमण नहीं होगा या थर्ड वेव उसकी वजह से जल्दी नहीं आएगी। तो इसकी पूरी तैयारी जो है वो सरकार मीटिंग्स कर चुकी है। डॉक्टर्स के साथ भी मीटिंग हुई है, पुलिस कर्मियों के साथ भी मीटिंग हुई है। और जहां तक सवाल है, शालिनी जी ये सारी व्यवस्थाएं उत्तराखंड सरकार ने भी की थी, तीरथ सिंह रावत ने भी सारी ये चीजें की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चूक रही होगी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और इस समय जब गुरु लोग भी, जब स्वामी जी लोग भी ये कह रहे हैं कि हाँ वो लोग खुद अपने आप से वो जानते हैं कि तीसरी लहर कितनी बुरी है, तो वो इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा खुद ही नहीं करेंगे। आम जनता जब डरी हुई है, जब केवड़िए खुद वो ये बोल रहे हैं, आम जनता तो बेचारी भोली भाली है शालिनी जी, उसको क्या पता, उसको तो आप धर्म के नाम पर जिधर हाँक देंगे वो चल देंगे। कुंवर जपेंद्र सिंह जी का रुख करते हैं। ये राजनीतिक बिल्कुल देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों का स्टंट है कि वो ये कह के कि आम जनता बहुत होशियार है, किस तरह से मूर्ख बनाती है। मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ। जपेंद्र जी का रुख करेंगे। कुंवर जितेंद्र सिंह जी, क्या ये बात सच है जो सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता करी है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है? तो जो कुंभ में हुआ वो उसका क्या आपको डर सता रहा है? विरोधाभास की स्थिति जो है कई बार समस्याओं को जन्म भी देती है और समस्याओं को विकराल रूप की तरफ भी लेके जाती है। तो क्या हानि हुई, और हमारे बाकी प्रदेशवासियों की भी और अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों
में भी वो इन्फेक्शन गया तो वो सब जगह गया। तो क्या ये जो आज कोविड-19 की जो एक क्रिटिकल सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो क्या ये सिर्फ उत्तराखंड में है? हमें इस तथ्य को पहले समझना होगा, क्या ये सिर्फ हमारे देश में है या ये पूरे विश्व आज इससे प्रभावित है? तो जब विश्व के अनेकों देशों में उससे कोविड-19 से अनेकों जाने गई हैं, लाखों जाने गई हैं, और आज वो लोग सुरक्षा उपायों को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां आज भी सख्ती बरती जा रही है। तो हम अपने प्रदेशवासियों की, अपने देशवासियों की जान माल की सुरक्षा की खातिर क्यों नहीं थोड़ा सा कठोर हो सकते? जहां तक अनलॉक की बात है, देखिए थोड़ी सी ढील जनता को दी जाती है। शालिनी जी से आपका जवाब दिलवा देते। शालिनी जी, आप ही की पार्टी के लोग हैं उत्तराखंड में, वो कह रहे हैं कि जान माल को बचाने के लिए क्यों नहीं कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाए जा सकते हैं। शालिनी मेघी जी, वहाँ स्ट्रिक्टनेस लागू करी जा रही है, ऐसा नहीं। अगर आप देखिए, अगर आप केसेस की संख्या देखिए तो कंट्रोल में भी लाया गया है। ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई मेजर नहीं लिए कंट्रोल करने के लिए। जहां जहां उनको लगा कि लगाम कसनी चाहिए, वहां वहां लगाम। शालिनी जी, उत्तराखंड के शालिनी जी, कुंवर जी कह रहे हैं कि ये यहीं के खाली उत्तराखंड के लोग नहीं थे, उत्तराखंड से निकल करके पूरे देश में गए थे लोग, और वहां भी कोरोना का फैलाव हुआ था। सर, मैं भी हिट हुई थी तो मुझे पता है इसके रिपरकशंस क्या हैं, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। दूसरा, जब ये बोला जा रहा है कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, सारा सैनिटाइजेशन प्रोसेस होगा, जगह जगह हेल्प डेस्क है, और सिर्फ एक पिलर नहीं, आपके पुलिस कर्मी, आपके गुरु जी लोग हैं, ये सारे मेजर उत्तराखंड सरकार ने भी अपनाए थे कुंभ में। शालिनी जी, वो बात बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, लेकिन इस बार जो है उससे जी जितेंद्र जी सवाल पूछ सकते हैं शालिनी जी से। जी सर, आज जो आज ये इतना सीरियस इशू है, तो इसके ऊपर हम सब लोगों को एक राय से जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से ही बात करनी चाहिए, और उसी के अनुरूप हमें योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। धर्म अपनी जगह है, धर्म की महत्ता से नहीं नकारा जा सकता, लेकिन जान माल की सुरक्षा करना और अपने प्रदेशवासियों और देशवासियों की जान माल की रक्षा करना भी सरकारों के लिए धर्म से बड़ा नहीं है, वो भी एक धर्म ही है। तो उस धर्म के उस रूप को और समय के अनुसार हमें धार्मिक सामाजिक निर्णय लेने पड़ते हैं, इसकी महत्ता को हमें नहीं नकारना चाहिए कि आज इस क्रिटिकल सिचुएशन और तीसरी लहर की जो एक प्रकोप हमारे सिर पे खड़ा हुआ है, उससे बचाव का एकमात्र रास्ता है कि थोड़े कठोर निर्णय लेना, ताकि देशवासियों और प्रदेशवासियों की जान माल की तीसरी लहर से रक्षा की जा सके। कुंवर जितेंद्र सिंह जी, मैं आप शालिनी जी आपका जवाब देंगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब यूरोप में फुटबॉल का मैच हो रहा है, वहां लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं, उस पर रोक की मांग क्यों नहीं की जाती है? इसका जवाब हम दें? हाँ, आप ही दे दीजिए। देखिए, जिस देशों में जहां की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत से आज छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वहां पे जनसंख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पे सबको प्रॉपर वैक्सीनाइजेशन हो गया। आज उन देशों में एक भी केस नहीं है, छोटे छोटे देश हैं जहां पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख की आबादी। अगर आप अपने लखनऊ की हम बात करते हैं, तो हमारी लखनऊ की अकेले एक लखनऊ की राजधानी की आबादी हमारी 40 लाख से ज्यादा है। तो हमें जनसंख्या के घनत्व के अनुसार आज एशियन पैसिफिक, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से वो प्रकोप से बाहर आ चुके हैं, अब नंबर है हमारे एशियन पैसिफिक का, और भारत हमारा एशियन पैसिफिक का हिस्सा है, और हमारी जनसंख्या भी दुनिया में दूसरे नंबर से सबसे ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर हमें ज्यादा सुरक्षा उपायों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक करें शालिनी जी, बिल्कुल ठीक करें शालिनी जी। कुंवर जितेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि धर्म जरूरी है, लेकिन उससे पहले मानव रक्षा जरूरी है। प्रोपेगेंडा बनाना होता तो शायद पिछली बार ये रद्द नहीं की जाती। अगर धर्म को सिर्फ जिस नजर से बाकी लोग देख रहे हैं कि उनके लिए धर्म सबसे ज्यादा, तो पिछली बार कैंसिल नहीं। चुनाव है ना, तो इस बार जी सरकार देख रही है कि उनके यहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, सरकार इस बात की स्ट्रिक्ट मेजर लेगी कि RT-PCR टेस्ट होने के बाद ही वो लोग जो है उसमें इंक्लूड हो। सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि जिस मंदिर वो जा रहे हैं वहां पर 4 से 5 से ज्यादा लोग ना जाएं।
आपको नहीं लगता कि अगर इससे कुछ बिगड़ेगा तो सबसे ज्यादा तो सरकार का बिगड़ेगा, तो वो क्यों ये काम कर रही है ना? तो वो सारी चीजें प्लानिंग से सर चल रही हैं। मुझे लगता है हमसे ज्यादा सरकार को चिंता है लोगों की, हमसे ज्यादा सरकार के ऊपर बात आएगी, क्योंकि पिछली बार बेड ना होने की, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो सरकार ने उसके रिपरकशन झेले, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जल्द से जल्द जितना हो सके उतने बेड्स दिलाए, उतने ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए। तो मैं ये मानती हूँ कि जहां धर्म की बात आती है वहीं पर सिर्फ बाकी सारे सेक्टर्स क्वेश्चन क्यों उठाते हैं। तो अगर यहाँ पर यात्रा के लिए मंजूरी दे दी गई है तो ये ध्यान में रख के दी गई है कि इससे संक्रमण ना हो। शालिनी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है सैलानियों की, वो डराती है। तरह से जो कि भीड़ जहां जरूरी नहीं है वहां बढ़ रही है, वो डराने वाली है। मतलब धर्म के लिए बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी घूमने जाए आदमी तो उसके लिए दिक्कत है। जी, हाल है। अभी 2 दिन पहले केम्प्टी फॉल का क्या हाल था, है ना? उससे पहले इस समय शिमला मनाली का क्या हाल है, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग घूमने गए हैं तो इस पे क्वेश्चन या इस पे कोई वाद विवाद नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम सर अब अभी खड़ा हो रहा है ना, अभी देखिए, अभी क्योंकि अभी धार्मिक पहलू आ गया है तो अब ज्यादा खड़ा होगा जी। तो मैं वही चीज बोल रही हूँ, जब जहां इंसान अपनी लग्जरी के लिए जा रहा है वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, वहां उत्तराखंड की सरकार जो है उनको रोक टोक नहीं कर रही है, वहां आरटीपीसीआर टेस्ट की मांग नहीं कर रही है। ठीक है शालिनी जी, जी ठीक है। पीके गुप्ता सर, आपके पास आ रहा हूं। आपने देखा शालिनी जी कह रहे हैं कि पूरे बंदोबस्त, चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, आरटीपीसीआर जांच कंपलसरी कर दी गई है, पुलिस व्यवस्था कर दी गई है, सारे धर्म गुरुओं से बात हो गई है, लोगों से बात हो गई है, और कांवड़ यात्रा के जो संघ है उनसे बात हो गई है। 5 से ज़्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। ये सारे मेजरमेंट लिए गए हैं, आप संतुष्ट हैं इससे? डॉक्टर से भी मीटिंग हुई है, डॉक्टर की सबसे बड़ी बॉडी आईएमए है, आईएमए मना कर रही है तो उसमें डॉक्टर का कहाँ सहमति हो गया? आपने अपनी टीम बनाई, उस टीम ने आपकी मंशा समझ ली, उसने कहा कि गो अहेड। बट आप सोचिए कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो जो ये यात्रा है उसको मैनेज करने में सारा एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन हो रहा है, कितने लोग वैक्सीनेटेड है आप बताइए? आज ही लखनऊ में खबर है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है वो वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए। धार्मिक यात्रा कोई जरूरी नहीं है, लोगों की आस्था है। अभी बकरीद आ रहा है, इस पर भी आप फोकस कीजिए, कहीं यहाँ से कोई गैदरिंग ना होने पाए। सबसे ज्यादा सफर तो हेल्थ केयर सेक्टर होता है, लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। डॉक्टर्स जो है सबसे ज्यादा, हेल्थ केयर वर्कर्स वो प्रभावित होते हैं और उनका नाम भी होता है और बदनाम भी वही होते हैं। 70% केयर प्राइवेट सेक्टर दे रहा था, बाद में यही हुआ कि यही इन लोगों ने लूट मचाई। कुछ लोगों ने लूट मचाई होगी, लेकिन जो एक परसेप्शन गया कि साहब इन लोगों ने आपदा में अवसर तलाश किया, इस तरह की चीजों से जो है एक जो मनोबल है डॉक्टर्स का कम होता है। अब देश की सबसे बड़ी बॉडी डॉक्टर्स की जो आईएमए है, उसने जब कह दिया तो इसमें कोई प्रश्न चिन्ह की बात ही नहीं है। आप अपनी मंशा के हिसाब से लोगों की मीटिंग कीजिए और कहिए कि हमको कांवड़ यात्रा करना है, तो सरकार क्या कौन मना कर सकता है? उनकी जो टीम बनी है डॉक्टर्स की, वो कहीं से क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आईएमए इंडिपेंडेंट बॉडी है, डॉक्टर्स की बॉडी है और देशव्यापी बॉडी है। अगर उसने कहा है और प्रधानमंत्री की बात के साथ उन्होंने उस चीज को जोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि सारा जी नहीं। डॉक्टर सर, आपको क्या नहीं लगता है, नहीं आपको नहीं लगता है कि सरकार, डॉक्टर पीके गुप्ता सर, क्या आपको नहीं लगता है कि जब यूपी सरकार कह रही है कि उसने चाक चौबंद व्यवस्था की है, सारे लोगों से बात की है, कोई भी समस्या नहीं होने देंगे, तो आपको तो एतबार हो जाना चाहिए ना सर? ये आप कहीं सहारनपुर में चले जाइए, किसी बड़े छोटे कस्बे में चले जाइए, वहाँ इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है सर? और जब इस तरीके से मॉब आएगा तो मॉब की मेंटेलिटी आप जानते हैं, वो नहीं मैनेज हो पाएगा। वो अल्टीमेटली जब भीड़ आती है तो भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं होता है, कह रहे हैं डॉक्टर पीके गुप्ता साहब। देती हूँ कि भीड़ अगर आ रही है तो भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तो सवाल यही है कि भीड़ इकट्ठी नहीं करी जाएगी। तो इस बात का
नहीं, आप भीड़ वो इकट्ठी आप नहीं करी जाएगी। वहाँ पे आप जो है गाड़ियाँ नहीं लगा सकती है। आप जब उत्साह का माहौल होता है तो लोग हमको आते हैं। अवसर देंगे। जी जी, आप यतेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ स्वामी सर। जी कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वामी सर जी, फिर स्वामी यतीन्द्र जी के पास चलेंगे। जी देखिए, एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं कि अभी मसूरी का जिक्र आया, जैसे ही थोड़ा सा अनलॉक किया गया और उसमें छूट दी गई तो पूरे आसपास के प्रदेशों से पर्यटक आने शुरू हो गए, और जैसे ही ये सूचना स्थानीय प्रशासन के पास गई और जो कैंपटी फॉल में घटना हुई उसमें हमारे उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया और शासन प्रशासन सतर्क हुआ, उन्होंने उन्हें वार्निंग दी और सबको हटाया गया। क्यों? कि आप ये देखिए, जनता कहां समझती है, जनता को अपनी जान माल की सुरक्षा की अगर चिंता होती तो सरकारों को सख्ती ना करनी पड़ती। अब ये सरकार का दायित्व है, सरकार में बैठे हुए लोगों का दायित्व है, हम राजनीतिक के लोगों का दायित्व है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व है, हमारे संत समाज का दायित्व है कि हम जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से खुद निर्णय लें, और वो निर्णय लें जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके, ना कि कैंपटी फॉल जैसी घटना हो या अन्य स्थितियां कहीं उत्पन्न हो सके। ठीक है, आ रहा हूं। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास में। स्वामी जी आपके पास आऊंगा, पूरा मौका आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले पल्लवी जी का रुख करूंगा। पल्लवी प्रताप जी, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है और 16 तारीख को आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा? तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, बट मैं उसको बस रीट्रेट करना चाहती हूँ। लेकिन उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जगन्नाथ यात्रा जो थी, जो कि अभी बहुत रिसेंटली कंक्लूड हुई है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, और इस वजह से केवल पुरी में हुई है वो यात्रा, और बहुत कम लोगों के द्वारा की गई है वहां पे उस तरीके से, जैसे कि पहले हमने जो रथ यात्रा की फोटोज पहले देख रखी हैं जहाँ पे जमावड़ा हुआ करता था, वो उस तरीके का जमावड़ा इस बार नहीं रहा, पिछले साल भी नहीं था। दूसरी चीज, जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज है वो अभी पूरे भारतवर्ष में ही 30% के आसपास होगा। इफ डॉक्टर गुप्ता मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द करेक्शन। बट जी, तो अगर वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज ही इतने लोगों को नहीं मिला हुआ है तो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट से बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि फेक रिपोर्ट्स मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल है। जी। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने मुझसे पूछी कि 16 तारीख को क्या होगा। 16 तारीख को सरकारें, उत्तराखंड सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार, इन सब लोगों को अपना एफिडेविट प्रोड्यूस करना है कि वो किस तरीके से, ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि वो लेके आएंगी, जो प्रोटोकॉल्स शालिनी जी जिनकी बात कर रही हैं, आई एम श्योर ये प्रोटोकॉल्स को वो लोग एफिडेविट पे प्रोड्यूस करेंगे, और फिर कोर्ट देखेगी कि क्या वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए है कि नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर गुलेरिया के साथ एक प्रोग्राम में थी और उन्होंने भी यही बोला कि थर्ड वेव, और डॉक्टर गुप्ता इस चीज से मेरे ख्याल से अग्री भी करेंगे कि थर्ड वेव बहुत बहुत ड्रास्टिक होगी, क्योंकि सेकेंड वेव में हम सब लोगों ने अपने परिवार के किसी ना किसी को खोया है, तो थर्ड वेव का तो हम में से किसी को भी नहीं पता। तो कोर्ट का जो नजरिया है वो यही है। हम लोगों ने अपने कोर्ट्स में इतने लोगों को खोया है, सुप्रीम कोर्ट में इतने वकीलों को खोया। पल्लवी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सबने किसी ना किसी को खोया है। पल्लवी जी, मैं बहुत छोटा सा उत्तर, जी हम एक बहुत छोटा सा उत्तर आपसे चाहेंगे। स्वामी जी ने एक प्रश्न उठाया कि जब चुनाव होता है कोरोना काल में तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, लेकिन जब धर्म का मामला आता है या कोई दूसरा मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है। ऐसे इलेक्शन पिटीशंस फाइल भी हुए थे और उसमें फिर एफिडेविट सरकार ने दिया था कि किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। एफिडेविट सरकार देती है, एफिडेविट का मतलब है कि सरकार कह रही है कि मैं इससे बंधी हुई हूँ और मैं इस तरीके का बिहेवियर करूंगी और इस बेसिस पे इस तरीके से इलेक्शन होगा। अब वहां पे पल्लवी जी, एफिडेविट आपको पता है देश में कितने लोग देते हैं और उस एफिडेविट का कितना पालन होता है, ये आपने इतिहास में देखा है कि एफिडेविट सरकार दे देती है, लेकिन जैसे अभी आप बोल रहे थे कि भीड़ पहुंचने वाली है और वो भीड़ को आप एफिडेविट से तो रोक नहीं सकते, वो प्रशासन को ही रहना होगा, वहां पे पुलिस ऑफिसर्स को रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी, मैंने कई सारे मैटर्स अभी किए जिसमें कि डॉक्टर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया, और मैं आपको बता रही हूँ यंग डॉक्टर्स जो कि MBBS करके निकले हैं, उन लोगों को कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई है और वो लोग इतने एग्जॉस्टेड हैं, मेडिकल वर्कर्स इतने एग्जॉस्टेड हैं,
और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल ठीक करें। जिस लेवल पे इतने लोग, बिल्कुल ठीक करें। ठीक है, अभी मेडिकल सुविधाएं उस लेवल पर नहीं है। पल्लवी जी, स्वामी जी के पास चलते हैं, वक्त कम बचा है हमारे पास। स्वामी जी, आप पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। जी स्वामी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। स्वामी जी आप अपनी बात, जी स्वामी जी, आप अपनी बात रख लीजिए प्लीज। सारी डिमांड भारत में नहीं उठ रही। जी पहली बात तो ये है, अगर सरकार कोई भी निर्णय लेगी, लोग उसके साथ हैं। दूसरा, सरकार एक चीज का जरूर ध्यान दे। आज हमारा उत्तराखंड पिछले लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, लोगों के छोटे छोटे व्यवसाय केवल वो पर्यटक और तीर्थ यात्रियों के ही सहारे चलते हैं। कहीं ना कहीं हमें उनकी भी चिंता करनी है। और अगर सरकार जब एफिडेविट, उत्तर प्रदेश सरकार की बात अलग है। स्वामी जी, अगर जान रहेगी तो जहान तो अपने आप बच जाएगा, पहले तो जान बचानी पड़ेगी ना। कि ये एक विषय आया है। मैंने पहले ही कहा कि कांवड़ यात्रा की कोई बहुत बड़ी ऐसी डिमांड नहीं हो रही है, कोई उसके लिए आंदोलन नहीं हो रहा कि होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक करें आप। दूसरी बात कह रहा हूं कि पिछली बार बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, ये पड़ गई, हायतोबा मची। पूरा यूरोप मिलके, यूरोप के जो भी 40-50 जितने भी देश हैं, वो 1 अरब 10 करोड़ के आसपास है जी। और हम अकेले भारत 135 आंकड़ों में पता नहीं कितना होगा। आज हम दुनिया की 20% आबादी है और हमारे पास संसाधन दुनिया के 2% है। आज स्वतः संज्ञान कोर्ट भी, और हम सब ये क्यों नहीं लेते कि हमको अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। हम इतनी जनसंख्या को आज कैसे, नहीं, उस पर बात चल रही है स्वामी जी, उस पर बात हो रही है। अब सवाल यही उठता है कि आप तो धर्म गुरु हैं, आप आगे आके मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं इस पर बात करते हैं? रखिए, और उत्तर प्रदेश और आसाम ने इसको इम्प्लीमेंट करा। हम तो केंद्र सरकार से कहते हैं। और दूसरा, जो बाकी लोग हैं जो आज सब कुछ कह रहे हैं, तो वो जनसंख्या के ऊपर भी बोलें। ये मेरा जनसंख्या पर बात हो रही, नहीं, जनसंख्या पर बात हो रही धर्मगुरु जी, हमने उस पर बहुत चर्चा किया। आपसे फाइनल सवाल यही है कि क्या ये धर्म यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फिलहाल जगन्नाथ यात्रा हुई, मैं आज भी कहता हूं कि अगर इस यात्रा को सांकेतिक किया जाएगा और धर्मगुरुओं का साथ लिया जाएगा, बड़ी सीमित संख्या में लोग आएंगे और चले जाए। जी, लेकिन बहुत शुक्रिया। ये हम किस चीज को, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत जी, बहुत स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। और मैं आपके इसी जी, नहीं वो ठीक है, लेकिन जब एक बार वैक्सीनेशन हो जाएगा तो शायद हम लोग अच्छी तरीके से बच जाएंगे, जैसे बाकी के देश आज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सीधी सी है, धर्मगुरु स्वामी जी भी कह रहे हैं कि ये यात्रा जो कांवड़ यात्रा है वो सांकेतिक होनी चाहिए, ना कि भीड़ वाली होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले हमें जान को बचाना है, और अगर हमारी जान बच गई तो जहान तो बाद में बच ही जाएगा। हमारे आर्थिक पहलू भी सही रहेंगे, हमारे सामाजिक पहलू भी सही रहेंगे, हमारे धार्मिक पहलू भी सही रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको अपनी जान को बचाना है। और इसलिए यही कारण है कि IMA के जो डॉक्टर हैं, IMA संस्था इस पर चिंता जाहिर कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। अब 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।